अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज चैप्टर 10 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। चैप्टर 10 बेसिकली डील करता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज बहुत ज्यादा हैं लेकिन फार्मूलाज बहुत सिंपल हैं और इजी टू रिमेंबर हैं। सो डोंट बॉदर एंड डोंट टेक टेंशन दैट फार्मूलाज आर वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एंड हैव सीक्वेंस। बेटा इसमें सबसे पहले जो फार्मूला हम डिस्कस करना है, जो लॉ है, बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये बेटा हमें बताता ये है कोस अल्फा माइनस बीटा, दो एंगल्स अगर उनका हम आपस में इनको डिफरेंस है तो कोस लेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसके बराबर होगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बेसिकली ये फर्स्ट लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। इसका डिटेल से प्रूफ बुक में दिया गया है। हमने बेटा सिर्फ फार्मूला आपके सामने शेयर किया है। बाकी जो लॉस है हम उसी से डिराइव किए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे एंगल अल्फा माइनस बीटा है तो कोस के अंदर सेम अगर दो एंगल ऐड हो रही हैं तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नोट करें दो फार्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट क्या है जहाँ माइनस है वहां पे सेंटर में प्लस आ रहा है और जहाँ साइन प्लस का है वहां पे सेंटर में बेटा माइनस साइन आ रहा है। कोस अल्फा माइनस बीटा के इसमें कोस कोस इकट्ठे आते हैं और फिर बेटा साइन साइन इकट्ठे हैं। कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम लोग 3 की तरफ मूव करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा पहले कोस फार्मूलाज हो गए हैं, अब साइन अल्फा की तरफ मूव करते हैं। साइन अल्फा में क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सीक्वेंस है, साइन है कोस है साइन है। स्टार्ट साइन से हो रहा है और एंड भी साइन से हो रहा है। लेकिन एक बात, ये पहली टर्म हमेशा अल्फा अल्फा आता है, दूसरी में टर्म हमेशा क्या आता है, बीटा आता है। यहाँ भी एक टर्म है और आगे बेटा एक टर्म है, उसमें इधर पहले क्या है अल्फा, फिर बेटा क्या है बीटा है। तो साइन कोस कोस साइन। इस तरह से साइन सेम हमारे पास फार्मूला नंबर 4 है, वो भी फार्मूला साइन का है। वहां पे दो एंगल ऑफ डिफरेंस दोनों एंगल्स का आ रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा। याद रहे कोस के केस में अगर साइन माइनस का है तो सेंटर में प्लस आता है दो टर्म के दरमियान, और अगर प्लस का है तो फिर साइन माइनस का आता है। लेकिन साइन के केस में डिफरेंस है, तो अगर प्लस का है तो प्लस का साइन सेंटर में आएगा और अगर माइनस का है तो माइनस का साइन ही बेटा क्या आएगा, वो टर्म्स के दरमियान में आएगा। इस तरह से अब 10 का लॉ है, लॉ नंबर 5 जो है, लॉ 10 के लॉ में बेटा क्या होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा बीटा। 10 अल्फा सेम चैप्टर इसमें क्या आएगा हमारे पास 6 में क्या है, 10 अल्फा माइनस बीटा है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। याद रहे इसके दोनों फार्मूला बेसिकली बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ से प्लस का है तो सेंटर में साइन ऊपर प्लस का ही आएगा और नीचे साइन माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस के ऊपर साइन बेटा माइनस का ही आएगा और नीचे साइन क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 ओवर, अब दोनों इकट्ठे कर देने हैं आपने इसमें 10 अल्फा 10 बीटा। जी, इस फार्मूलाज के बाद 6 फार्मूलाज हैं जो यूज किए हैं। अब हम आगे मूव करते हैं बेटे। इसमें क्या है, अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल आ रहा फंक्शन में तो बेटा फिर फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं। नेगेटिव एंगल से मुराद है क्लॉकवाइज एंगल आप डील कर रहे हैं। क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग कन्वेंशन है कि उनको हम नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ बेसिकली नेगेटिव एंगल्स के बाद क्लॉकवाइज एंगल्स हो रहे हैं। अगर बेटा साइन कैसे माइनस आता है तो ऐसा हो जाएगा कि माइनस क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ये इसका क्या मतलब है, वैसे कोई अगर आप एंगल कर आप वैल्यू कैलकुलेटर पकड़ें, वैल्यू फाइंड करें, आप साइन 90 की वैल्यू फाइंड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर साइन माइनस 90 करेंगे तो -1 आएगा। यानी ऐसे ही जैसे माइनस साइन बाहर आ जाता है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, सिर्फ माइनस साल लग जाता है। सेम बेटा साइन का जो फार्मूला में है इसको रिवर्स करेंगे तो कोसेकेंट के लिए भी है, माइनस साइन जो होगा माइनस क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ये रिजल्ट सेम रहता है, माइनस शुरू में आ जाया करता है। कोस केस के अंदर नेगेटिव साइन अगर लेंगे तो नेगेटिव साइन का होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता है। जो आंसर साइन कोस 30 का है वही आंसर क्या कोस -30 का है। ठीक है, तो इस तरह से कोई फर्क नहीं होता, इसलिए यानी ऐसे ही लगता है जैसे कोस क्या करता है, नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है। जी, नेक्स्ट हम करते हैं 10 माइनस थीटा की बात करते हैं तो इसमें भी बिल्कुल साइन की तरह ट्रीट करता है। ऐसे ही जैसे माइनस साइन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, बाकी बिल्कुल सेम आंसर आता है। जैसे फर्स्ट का टाइम 30 की जो वैल्यू है वो -10 30 की जो वैल्यू है और जो 10 -30 की वैल्यू है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, उसमें बाहर आ जाएगा। फर्स्ट कर ले 10 30 की जो वैल्यू है हमारे पास आती है वो आती है 1/√3 और 10 -30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/√3। यानी ऐसे लगे जैसे माइनस साइन बाहर आ गया हुआ है। सेम बेटा कोड के केस में भी इस तरह से ही नेगेटिव साइन क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ऑफ लाइड एंगल्स की बात करते हैं तो ये लाइड एंगल्स क्या होते हैं, लाइड एंगल के बारे में जानना भी जरूरी है। एंगल्स एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल, वो एंगल जो उनके साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, बेसिक एंगल के साथ होते हैं। बेसिक एंगल कौन से, थीटा टू राइट एंगल के साथ, ये राइट एंगल के साथ या राइट एंगल के मल्टीपल के साथ अगर उनका कनेक्शन है, जिनके साथ कोई डीलिंग है, तो वो फिर क्या होता है, राइट एंगल्स बेसिकली क्या है, 90 180 90 का मल्टीप्लाई
290 180 होता है, और 90 को मल्टीपल 3 से करें तो 270 है, 90 को मल्टीपल 4 से करें तो क्या होता है 360 है। तो इनके साथ प्लस माइनस करने से क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, ये नहीं बेटा हम क्या कहते हैं, इनको हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। इसकी मजीद समझ आपको अब आती है, नेक्स्ट आगे आएगी आपको कि बेटा क्या कहता है, अगर थीटा आप क्या करते हैं इज एडेड और सब्ट्रैक्ट, अगर आप जमा करते हैं इसको तफरीक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीपल्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल किसी आप राइट एंगल से क्या करते हैं, राइट एंगल से क्या करते हैं उसको आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस इनटू को रेशियोज। ये साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस साइन में चेंज हो जाया करेगा, टेन कोड में चेंज हो जाया करेगा, कोट टेन में चेंज हो जाया करेगा, सेकंड कोसिकन में चेंज हो जाया करेगा, कोसिकन सेकंड में चेंज हो जाया करेगा। क्या मतलब क्या है इस बात का, ये देखें अब ये हमारे पास एंगल क्या आया हुआ है, ये 90 का एक एंगल है। वही कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं एक एंगल को हम ऐड कर रहे हैं 90 में, या मल्टीपल ऑफ 90 की बात कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारे पास इस केस के अंदर क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। करें करें तो फिर क्या होगा, ये साइन अब क्या करें, जो रिजल्ट आएगा वो कहेगा साइन कोस में तब्दील हो जाएगा। अब जस्ट हम यहाँ पे क्या कि जस्ट यहाँ फार्मूला अप्लाई किया हुआ है साइन अल्फा और बीटा वाला, तो क्या आ गया साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो पहले अंकल बेटा ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है, जब कोस साइन पाई बाई टू साइन 90 बेटा 1 होता है, कोस थीटा आ गया, और कोस 90 बेटा क्या होता है 0 होता है, तो 0 से साइन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और कोस थीटा को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा ही आ जाएगा। तो बिल्कुल इसको उससे कंपेयर करें, कहते हैं साइन पाई बाय 2 में 90 में हमने क्या किया एक एंगल ऐड किया, तो साइन क्या हो गया कोस में तब्दील हो गया। ये अब बात की जा रही है। अब इसके मल्टीपल ऑफ 90 है जो उसमें बेटा क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी क्या आ गया हमारे पास ये 270 है, तो इसमें अगर हमने एक एंगल ऐड किया है, एंगल ऐड किया है, तो एंगल ऐड करने से क्या होगा हमारे पास, इसको सेम फार्मूला अप्लाई करें कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ बेसिकली माइनस आता है, तो करने से बेटा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला इधर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन में क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो वही बात होगी कोस क्या होगा साइन में क्या होगा कोस साइन में कन्वर्ट हो गया जी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये यहाँ देखिए साइन तब्दील हो गया है, अब एंगल में 90 के एंगल में सब्ट्रैक्ट किया तो साइन तब्दील हो कोस में, और फिर कोस तब्दील हो गया है साइन में, टेन तब्दील हो गया है कोट में। ठीक है, सेम इस तरह से यहाँ पे अगर आप प्लस भी कर लें तो फिर भी सेम वही मामला होगा, साइन कोस में है कोस साइन में है, और टेन बेटा किस में तब्दील हो रहा है कोट में। ये माइनस साइन इधर भी आता है और माइनस साइन भी जहाँ पे आ रहे हैं, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि माइनस साइन किस तरह से आ रहे हैं जी। आगे हम यही बात करते हैं, अगर ये तो पाई की एंगल थी, इस तरह से 3 पाई बाय 2 की हम बात करते हैं, और मल्टीपल के अंदर 3 पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है वो बेटा क्या आता है 3 आता है, यानी 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इस तरह से आता है। अब हम 3 पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर साइन बेटा कोस में तब्दील हो रहा है, कोस साइन में तब्दील हो रहा है। आप खुद से इसको प्रूव कर सकते हैं, फार्मूला जो मैंने फार्मूला को समझाया है पीछे हमने पढ़े हैं वन पहले 6 फार्मूला, उसमें आप खुद भी इसको प्रूव कर सकते हैं जी। इस तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास है उसमें क्या बताता है, अगर हम थीटा इज एडेड एट सब्ट्रैक्ट, अब थीटा को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल्स में, अगर हम राइट एंगल्स में से क्या करते हैं उसको हम लोग करते हैं थीटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, साइन साइन में चेंज हो, साइन साइन में ही तब्दील होगा और कोस कोस में ही रहेगा, यानी इसमें रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व किया है, अभी फार्मूला यहाँ अप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा में लगा लिया, तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, वैल्यू पर साइन पाई 0 होता है, कोस थीटा आ गया, और कोस पाई बीटा माइनस 1 होता है, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया। तो नोट करें क्या हो गया कि साइन थीटा तब्दील साइन में ही हुआ, यानी तब्दील बेसिकली हुआ ही नहीं है, तो साइन का आंसर क्या आ गया वो रिमेन्स द सेम है, साइन साइन में ही है, यानी चेंज नहीं हुआ। इस तरह से कोस को कोस में फार्मूला ये अप्लाई करें तो हमने इसमें भी फार्मूला अप्लाई किया, हमने कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस के प्लस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें इसमें, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया कोस रिमेन्स द सेम, कोस कोस में ही रहा, कोस चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या आ गया हमारे पास ये इवन मल्टीपल्स आ गए हैं एंगल के, ये एंगल्स हमारे पास क्या आ गए इवन मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स आ गए हैं। ठीक है, तो इवन मल्टीपल जब आते हैं एंगल्स तो फिर बेटा क्या आता है वो रिमेन्स द सेम, चेंज नहीं किसी किस्म का चेंज नहीं आता इसमें। सेम इस तरह से यहाँ पे पाई की बात की है, तो इवन मल्टीपल में ये 1 पाई बाय पाई है, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल है, यानी क्या है 2 पाई बाय 2 है, इसको हम लोग पाई कहते हैं। ये हमारे पास 4 पाई बाय 2 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं। ठीक है, सिंपल आप लोग याद रख लें कि जब पाई आया करेगा, पाई आएगा 2 पाई आएगा 4 पाई आएगा 6 पाई 3 पाई कोई भी पाई आया करेगा बेटा, तो फिर इस केस में क्या होगा हमारे पास
पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई होगा तो क्या होगा, ये रिमेन सेम होगा, चेंज नहीं होगा। अगर पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 बाई 2 है, तो फिर बेटा क्या होगा, तो कोरिलेशन में क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। जी नेक्स्ट में ये क्वाड्रेंट के लिए मैं एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि ये असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेटा हम लोग ये कह सकते हैं, हम जानते हैं कि ये बेटा जीरो है, जीरो एंगल है ये वाला। इसके बाद क्या होता है, इसको ये 90 को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 2 कहते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर हम लोग इस 90 में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहाँ लाई करेंगे, यू विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से ये जो है, अगर पाई बाय 2 में कोई एंगल आप ऐड करेंगे, कोई एंगल आप ऐड करेंगे, कोई एंगल आप ऐड करेंगे पाई बाय 2 में, तो ऐड करेंगे तो कहाँ पे लाई करेंगे आप, इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, आप लाई करेंगे ऐड करने से, ठीक है ना। जो जरा सपोज में एंगल ऐड करेंगे तो आप कहाँ पे लाई करेंगे, फर्स्ट का 90 है, उसमें आप एक ही एंगल ऐड करेंगे तो 90 में क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा वो बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 तक से छोटे वाले वैल्यूज कहाँ पे आती है, 90 पे है। और नेट समझ ले कि ये जो पाई बाय 2 है बेसिकली हमारे पास बॉर्डर है, जीरो है, ये 9 पाई बाय 2 है, ये बॉर्डर्स हैं, पाई दूसरा यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है। एक भी एंगल यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे आप पाई बाय 2 में से, 90 में से, और अगर एक भी डिग्री एंगल आप क्या करेंगे उसमें एंगल ऐड करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो पाई बाय 2 में जस्ट एक एंगल भी ऐड करेंगे, थीटा ऐड किया हमने, तो कहाँ पे यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर माइनस करेंगे तो कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। याद रहे कि ये जो पाई बाय 2 है बॉर्डर है 1 और 2 के दरमियान में। सेम इस तरह से अगर 2 और 3 के दरमियान में जो बॉर्डर है वो क्या है जी, पाई है। ये 90 प्लस 90 यानी ये 90 प्लस 90 180 है, तो ये पाई 180 है ये वाला। तो यहाँ बेटा क्या होगा, आप पाई पाई में कोई एंगल माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बैक जाएंगे आप लोग, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर उसमें कोई एंगल आप ऐड करेंगे पाई में तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी क्या करेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव चले जाएंगे आप लोग। तो पाई प्लस थीटा शोज द थर्ड क्वाड्रेंट। सेम इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 पाई बाय 2 की बात कर लेते हैं, 270 डिग्री जो होता है, 3 पाई बाय 2 में कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, बैक जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और अगर आप कोई भी एंगल इसमें ऐड करते हैं, 3 पाई बाय 2 में ऐड करते हैं तो क्या जाते हैं, देन यू विल गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, आप मूव करते हैं। अब जब पूरा चक्कर बेटा हो जाता है तो यहाँ पे दोबारा हमारे पास यहाँ पे क्या चल जाती है, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री हो जाता है। कंप्लीट रोटेशन का, कंप्लीट चक्कर का जो बेटा एंगल होता है वो 2 पाई होता है, 360 डिग्री होता है। तो बेटा जब वापस ये मूव करके इधर आएगा तो हम कहते हैं, यानी यही वही बात करते हैं, अगर ये बेसिकली ये 2 पाई है, क्या है, 2 पाई बॉर्डर है फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान में, अगर 2 पाई में कोई एंगल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर आप 2 पाई में कोई एंगल आप ऐड करते हैं देन यू विल गो फॉरवर्ड, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसको सर याद रख लीजिएगा, यानी ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करते हैं, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट को शो करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये चीज होगी तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इस तरह से अगर ये एंगल्स होंगे इस केस में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस तरह से इस केस में अगर हमारे पास ये केस है, इस केस में क्या होगा, सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा, ये सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या आएंगे, हमारे पास नेगेटिव एंगल्स क्या आएंगे, वो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। जी बेटे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रूफ हमने जो कॉन्सेप्ट पीछे लिए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से क्वेश्चन बेटा हमारे सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। अब बेटा वही बात हमने की है, कोड नेगेटिव है तो नेगेटिव बेटा क्या आता है, शुरू में आ जाया करता है, सो कोड सेकंड नेगेटिव साइन को ऐसे जैसे उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और कोड के केस में नेगेटिव साइन बेटा क्या है, वो बाहर आ जाया करता है। अब कोड 855 बेसिकली इसको लिख सकते हैं 720 प्लस 135 लिख सकते हैं। 720 बेसिकली क्या है बेटा, ये टू रोटेशन 360 को मल्टीप्लाई अगर 2 से करें, दो चक्करों को क्या कहते हैं हम लोग, 720 कहते हैं। ये दो तीन वैल्यूज आपने याद करनी है, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 360 मल्टीप्लाई बाय 3, 360 मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ चीजें याद होनी चाहिए ताकि फिर आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो 720 बेसिकल क्या है, ये 2 टाइम है 360 का, यानी दो रोटेशंस को ना 720 कहते हैं। और उसमें क्या किया, 135 आपने ऐड कर दिया। तो उसके बाद बेटा क्या, मैंने वही चीज शो कर दिया। अब ये बेटा आप कहाँ पे हैं इस वक्त, 2 पाई और ये जो है इस वक्त आप एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, बेसिकली आप लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसलिए एंगल यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंगल यहाँ पे साइन जो पीछे वाला वही साइन रहा है, कुछ साइन किसी किस्म का साइन चेंज नहीं हुआ। अब कोड 135 को मजीद आप कैसे लिख सकते हैं, आप उसको मेरी जो टेक्निक है जो मैंने फॉलो की है वो बेसिकली यही है कि आपने पहले कंप्लीट रोटेशन की बात करनी है, फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट में मूव करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब 135 बेसिकली क्या है, 90 प्लस 45 है, यानी क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ये मूव कर लेगा। अब 90 डिग्री में कोड क्या हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा टेन में। ठीक है, कोड तब्दील हो जाएगा टेन में, और सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और तो कोड तब्दील हो जाएगा टेन में। तो बेटा क्या आ गया, 1045 आ गया। तो 1045 बेटा क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया जनाब, प्लस हो गया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 10 1
100 110 है, इसमें बेटा क्या होगा हमारे पास 1080 आ जाएगा, प्लस 30 लिख लेंगे आप। 1080 बेसिकली क्या होता है 360 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 रोटेशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं 1080 कहते हैं। उसमें 30 डिग्री क्या किया हुआ है ऐड की हो गया ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने कहा है आपको इसको रिमेंबर कर लेना, याद रख लेना है कि 720 क्या चीज़ है और 1080 क्या है, ठीक है। ये 2 रोटेशन को 720 कहते हैं, 3 रोटेशन को क्या कहते हैं 1080 कहते हैं। तो बेटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला भी, तो इसलिए इसका साइन सेम रहा है हमारे पास। तो इसके बाद बेटा क्या आ गया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये tan 30 आ गया, क्योंकि हम पता है tan बेटा क्या आता है 360 इन 2 पाई केस के अंदर क्या होता है tan रिमेन्स द सेम, tan किसी में तब्दील नहीं होगा। तो बेटा tan यहाँ पे क्या आ गया tan 30 आ गया जी, ठीक है। tan 30 आ गया, tan 30 आ गया, तो ठीक है tan 30 आ गया, ठीक है। अच्छा tan 30 आ गया, ठीक है बेटे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया -10 साइन -300 आ गया। साइन -300 केस में क्या करेंगे, माइनस साइन बेटा क्या आएगा शुरू में आ जाएगा, साइन बेटा क्या करेगा वो शुरू में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। और इसके बाद बेटा क्या है साइन शुरू में आ गया, और 360 माइनस इसको 360 को 300 को लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख लेंगे बेटा आप इसको। और अब इस पे क्या करेंगे वही अप्लाई करें आप लोग, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ बाहर नेगेटिव आ गया जी। तो ये बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने इस वैल्यूज की क्या कर दी 103/2 वैल्यूज की पुट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा क्या करता है, इसको हमने जस्ट हमने लेस देन 45 डिग्री एंगल में हमने क्या करना है, इसको हमने शो करना है। तो 319 बेटा क्या है, ये 360 माइनस 41 डिग्री है। तो ये बेटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए शुरू में बेटा क्या आ गया नेगेटिव आ गया जी। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में 294 डिग्री बेटा आया है, 294 को हम कैसे लिख सकते हैं 270 + 24 लिख सकते हैं बेटा हम इसको। और ये बेटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 10 क्या होता है जनाब नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे बेटा क्या आएगा हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जनाब नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे ये आप यहाँ पे नेगेटिव क्या कर देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, अच्छा ठीक है। और इसके बाद हम लोग बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है tan 150 डिग्री वाला जी। तो ये बेटा भी एक क्वेश्चन सिंपल सा है, आप खुद कर लीजिएगा प्लीज इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, अब क्वेश्चन 2 के बाद हम क्वेश्चन 3 बेटा हमारा क्वेश्चन है सॉरी जी बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या कहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने पिक की है, आप यहाँ पे क्या कर दें आप इसमें, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 180 में साइन चेंज नहीं होता, और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या आता है नेगेटिव साइन आता है, और यहाँ पे क्या है ये कॉस आ जाएगा। जस्ट इसमें कुछ वही डायरेक्ट आप नोट करेंगे वही का वही आंसर आ गया हुआ है। जस्ट मैंने इसकी ये एक्सप्लेनेशन में नीचे दे दी हुई है उसकी, यानी ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और ये सेम रहेगा चेंज भी नहीं होगा। और 90 वैसे साइन बेटा क्या कॉस में तब्दील हो गया, और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। और इसलिए बेटा क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या आता है पॉजिटिव होता है, बस ये बात है लिख दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, जस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे इसको 7 लेफ्ट हैंड साइड में पिक कर ले, इसकी 780 को लिख सकते हैं 720 + 60, यानी 720 बेटा क्या होता है ये 2 टाइम होता है 360 का। और इस फॉर्वर्डिटी को हमने लिख लिया बेटा 360 + 120 लिख लिया, और इस 120 को बेटा हमने क्या लिख लिया, इसको हमने 180 - 60 लिख लिया, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो ये मैंने वैल्यूज पर पुट 720 की जगह में लिख लिया कि ये 2 टाइम और 360 है। और ये बेटा क्या आ गया, ये 2 पाई प्लस जब थीटा होता है तो बेटा क्या आता होता है साइन तब्दील नहीं होता, यानी थीटा साइन थीटा का थीटा ही आ जाना चाहिए 120 आ जाएगा। इसको 2 टाइम और 360 कर लेंगे बेटा हम लोग। यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे वही चीज़ आ गई साइन 60 आ गई, यानी बेसिकली ये 2 पाई है 2 × 2 पाई, तो साइन तब्दील नहीं होगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमेशा, तो ये बेटा साइन 60 आ जाएगा। और साइन 20 को लिख सकते हैं 180 - 60 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। और साइन क्या आपका साइन में चूंकि 2 पाई है, तो साइन क्या ये पाई है बेसिकली, तो साइन बेटा चेंज नहीं होगा, साइन की जगह पे साइन ही आ जाएगा। और जवाब भी पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए बेटा ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी मैंने f2⁴ हो गया बेटा, और इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी हुई है, और इसको बेटा हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको एलसीएम दे लिया हुआ, और बेटा हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड है, साइड आपने इसकी पिक की है, सेम क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन ही है, बल्कि उससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। cos 306 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 36 लिख सकते हैं, और 234 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 36 लिख सकते हैं। इसको भी हम इस तरह से cos 180 66 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 18 लिख सकते हैं, और एक cos 18 बेटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये बेटा क्या है, cos तब्दील होगा, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये 270 बेटा मल्टीप्लाई ऑफ 2/2 है, तो ये तब्दील होगा, कोस तब्दील होगा बेटा साइन में तब्दील होगा। और यहाँ चूंकि कांस्टेंट 4 है तो कोस को जवाब बेटा क्या आता है, पॉजिटिव आता होता है। यहाँ पे कोस, यहाँ पे 270 है तो कोस साइन में तब्दील होगा। और क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है जनाब, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। कोस 180 बेटा पाई होता है, कोस तब्दील नहीं होगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव लगा दिया। चूंकि 180 था इसलिए कोस तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो कोस प्लस कोस 18 वैसे का वैसे ही आ गया ये वाला। तो देखिए प्लस माइनस कट गया आपस में ये वाले, तो बेटा जवाब हमारे पास क्या आ गया जनाब, हमारे पास का 0 जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पिक कर ली हुई है, उसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। 330 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, उसी से को लिख लिया हमने, क्या कहते हैं 360 प्लस 240 लिख लिया अपने 600 को। और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया जनाब, इस आगे फिर इस तरह से कोस 120 को लिख लिया हमने 180 माइनस 60, और 150 को लिख लिया 180 माइनस 30 लिख लिया हम लोगों ने। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, कोस 30 कोस 240, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे कोस क्या होगा, ये तब्दील नहीं होगा चूंकि 2 पाई है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए बेटा ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। आगे बेटा हमारे पास जो है ये इसमें क्या कहते हैं 360 जब होता है चेंज नहीं होता है, और ये आपने इसको फर्स्ट एंगल ट्रीट करना है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 240 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद बेटा क्या है, कोस यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, ये यहाँ पे क्या है, ये पाई है, तो कोस तब्दील नहीं होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने साइन 180 माइनस 30 है, तो यहाँ पे क्या है, तब्दील नहीं होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटा का आता है पॉजिटिव होता है, साइन 30 आ गया। अब जिसमें की वैल्यूज पुट करते हैं आप इसकी, और 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं आप इसको। और बेटा इसकी वैल्यू हमने पुट, ये क्या होगा, ये चेंज थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया। वैल्यूज पुट करें और इनको क्या किया, एलसीएम ले और उसको सोल्व करें, बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी। इसके बाद बड़ा हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये बेटा क्या है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। साइंस के लिए बेटा चीज़ें आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में पिक कर ली हुई है, हम इसको बेटा स्केयर की फॉर्म में इसको लिख लिया, इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख लिया मैंने इसको, और इसको भी मैंने क्या किया, स्केयर की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी मैंने क्या किया, स्केयर की फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। इसकी स्केयर की फॉर्म में इसको लिख दिया, यानी ब्रैकेट में लगा के इसको मैंने, इसका स्केयर मैंने बाहर शो कर दिया, ठीक है। इसकी वजह थी, मैं बताता हूँ क्यों मैंने किया है। अब ये बेटा साइन पाई क्या होगा, ये तब्दील नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन आएगा, और स्केयर क्या करेगा, नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए अब साफ नजर आ रहा है कि नेगेटिव था और स्केयर ने क्या किया, नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ शो नहीं हुआ। तो 3π/2 की वजह से 10 क्या होगा, कोट में तब्दील हो जाएगा, 10 कोट में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3π/2 आ रहा है, 10 कोट में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ चूंकि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 बेटा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। इस तरह से यहाँ देखे बेटा 3/2 की वजह से बेटा क्या होगा, कोट तब्दील हो जाएगा 10 में, ठीक है जी। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 वैसे ही लगा दिया। अब कोस पाई माइनस थीटा, बेटा पाई की वजह से कोस तब्दील नहीं होगा, कोस से तो कोस ही आएगा। और पाई माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कोस आ गया। आप स्केयर उस पर भी लगाएंगे बेटा, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा ये इसको भी, ये भी तब्दील नहीं होगा। और कोसिकेंट आ गया, और क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, दिस इज द बेसिकली ये हमारे पास जो बनता है, ये बनता है जनाब फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा ख्याल है, आई थिंक 2π प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए था, शायद गलती वैसे लग गया यहाँ पे। बहरहाल देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो साइन है यहाँ पे, ये माइनस लगा दी हमने, ये 6 के से आदि बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाला। तो क्या होता है हमारे पास, इधर क्या आ जाएगा जनाब, ये वाला जी। अब यहाँ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा इधर जी, तो ये बेटा माइनस हो गए इधर, ये साइंस के आगे कोड बेटा क्या था, कोस थीटा बट साइन थीटा होता है। और ये बेटा साइन क्या हो जाएगा, इस साइन के साथ स्केयर से कट जाएगा, तो यहाँ बेटा हमारे पास 6 साइन रह जाएगा ऊपर, और ये साथ बेटा कोस रह जाएगा ऊपर,
और ये कोस के थीटा इस कोस के थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये कोस खत्म हो गई यहाँ से, क्योंकि स्केयर से कट गया। और इधर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और ये साइन थीटा स्केयर से कट जाएगा, यहाँ पे एक साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, और साइन साइन से कट गया बेटा, हमारे पास जवाब क्या आ गया, cos थीटा आ गया, विच इज आवर राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या आता है, अगर उसके अल्फा प्लस अल्फा की बीटा गामा एंगल्स ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो फिर हमें ये साबित क्या करना है। अब बेटा कहते हैं, ये हम ले लेते हैं चीज़ उसने बताई हुई हमें। अब ये बेटा कहता है, अगर एंगल हमारे पास अल्फा बीटा गामा है, तो डेफिनेटली बेटा एंगल का सम बेटा क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल हो, उसके एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 एंगल हैं, 3 एंगल का सम बेटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब गामा को हम उस तरफ ले गए हैं, 180 माइनस गामा हो गया। हम बेटा साइन दोनों तरफ अप्लाई कर दें, साइन का फंक्शन इधर भी अप्लाई कर दें, इधर भी अप्लाई कर दें, तो बेटा ये आपका साइन बेटा क्या होगा, साइन तब्दील नहीं होगा। साइन क्या होगा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 है, तो साइन की जगह बेटा साइन ही आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या आता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन ये बेटा वैसे का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे साइन गामा आ जाएगा, और नेगेटिव साइन वगैरह यहाँ नहीं, बल्कि साइन पॉजिटिव का आएगा, इसलिए यहाँ पे उन्होंने साइन गामा लिख दिया बेटा, हमने प्रूव कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है, सेम ऐसे ही है, अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, और दोनों तरफ आप कोस अप्लाई गामा कोस तरफ ले गए हैं, दोनों तरफ कोस अप्लाई कर दिया है। अब कोस 180 माइनस गामा बेटा क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस बेटा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। 180 की वजह से कोस बेटा तब्दील नहीं होगा, कोस कोस में ही चेंज हो जाएगा, यानी सेम रहेगा ये वाला। यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। हम टेन पर सेम फार्मूला हमारे पास टेन के लिए है, 3 एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्री होता है। गामा को हम दूसरी तरफ हम ले इधर ले दूसरी तरफ ले गए हैं, नेगेटिव हो गया, दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दें आप। जब टेन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, तो फिर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दें, तो बेटा फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस टेन गामा हो जाएगा, और टेन गामा से जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी बेटा, हमारा आज चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।